हालेलुया। आओ आप सारे वचन सुनांगे। वचन ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ भाई संगी जी। हालेलुया। आज एक बार फिर परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जीवन दिया, आज का दिन दिखाया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, मत्ती 21 और हम पढ़ेंगे 33 पद से लेकर 46 पद तक। मत्ती 21। एक होर दृष्टांत सुनो। जो एक घर ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚਪੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਲ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਚਾਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਵਾਰਸ ਇਹੋ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਬਾਗੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੋ ਜਦ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਜੋ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਕਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੇਵੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਸੋ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਉਹਨੂੰ 30 ਸੁੱਟੇਗਾ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ जो वो उसने नबी मानते सन। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। आज भी बहुत ध्यान से तन मन से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उस वचन को हम इस दिल में उतार सके और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चल सके, क्योंकि आज भी हमारे परमेश्वर जीवित है और अपने जीवित वचन से वो हमसे बातचीत करने वाले। एक बार जब इस धरती के ऊपर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। और नबूकदनेस्सर जो राजा था उस वक्त पूरी धरती पर वो अकेला राजा था। पूरी धरती के ऊपर उसी का राज चल रहा था। और उस वक्त इज़राइल भी उनका गुलाम बना हुआ करता था। और ऐसा हुआ कि नबूकदनेस्सर को एक सपना आया। जब सपना आया तो नबूकदनेस्सर बहुत डर गया। बोले कैसा सपना? उसकी रातों की जो नींद थी वो चली गई। सुबह घबराते हुए उसने ज्ञानी लोगों को बुलाया, जादू टोना करने वालों को बुलाया और उनको कहा कि मुझे एक सपना आया है, उस सपने का मतलब बताओ। जब लोगों ने कहा कि राजा तो अपना सपना बता और हम तुझे उसका मतलब बता दें, राजा ने कहा सपना तो मैं भूल चुका हूं और इसलिए आप लोग मुझे सपना भी बताओ और साथ में उसका मतलब भी बताओ। अगर कोई सपना भूल जाए तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोग कोई परवाह नहीं करते।
लेकिन नबूकदनेस्सर को जो सपना आया था वो उसे याद है, लेकिन उसको इतना मालूम है कि सपना कुछ इतना भयानक सा है कि उसका मतलब जरूर कुछ होना चाहिए। और अगर मैंने सपना बता दिया और किसी ने इधर उधर का मतलब बता दिया तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, और सच्चा मतलब जानना है मुझे। इसलिए उसने सोचा कि जिसके पास ऐसी शक्ति हो, जिसके पास ऐसा ज्ञान हो कि जो मुझे सपना भी बता सके मेरा, तो मैं समझ जाऊंगा उसने जो मतलब बताया वो मतलब सही है। और उस वक्त कोई भी नबूकदनेस्सर राजा का जो सपना आया था उसका सपना नहीं बता सका। जब सपना ही नहीं बता सका तो फिर मतलब की तो बात ही नहीं आती। राजा इतना क्रोधित हुआ कि बोला सभी को खत्म कर दो, जितने भी ज्ञानी है उसको खत्म कर दो। और तभी जो मारने वाले थे वो दानियल नबी के पास पहुंचे। दानियल की भी गिनती उस वक्त ज्ञानियों में हुआ करती थी, लेकिन ये सारी बात दानियल को तो मालूम ही नहीं थी। जब लोग उसको मारने के लिए गए, दानियल बोलते ऐसे कैसे मुझे मारने के लिए आए, क्या हुआ है? बोले राजा क्या आज्ञा है। बोले राजा क्या आज्ञा, ऐसे क्यों है? तो बोले उसको कोई सपना आया हुआ है और वो सपना भी जानना चाहता है और उसका मतलब भी जानना चाहता है, और कोई नहीं बता पाया। तो राजा की आज्ञा है कि ज्ञानियों को खत्म कर दो, कोई काम के नहीं। दानियल ने बोला कोई बात नहीं, मुझे राजा के पास लेकर चलो और मैं उसको सपना भी बता दूंगा और उसका मतलब भी बता दूंगा। जब दानियल वहां पर पहुंचाए गए तो दानियल ने राजा को कहा, राजा आज की रात मुझे दे दे और कल मैं तुझे तेरा सपना भी बता दूंगा, उसका मतलब भी बता दूंगा। रात को दानियल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने दानियल को उस राजा का सपना भी बता दिया और सपने का जो मतलब था उस सपने का मतलब भी बता दिया। ये कि सपना ऐसा है आज तक, आदम से लेकर आज तक और आने वाले दिनों में भी, ये कि सपना ऐसा है कि जो नबूकदनेस्सर राजा जिसके बारे में बाइबल में जिक्र है दूसरे इतिहास में, और उसको उस वक्त सपना आया, वो सपना आज भी चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो उसका मतलब बताया, उसका मतलब जब खत्म होता है तब तक तो प्रभु यीशु का राज आने वाला है। प्रभु यीशु का जब राज आएगा तब ये सपना खत्म होगा। एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, एक बार मुझे सपना आ गया। जब मुझे सपना आया तो सपने का मतलब जो था मुझे पता ही नहीं चला। तो वो सपना मैंने कहीं पर लिख कर रखा। सपने में मुझे जितने व्यक्ति दिखाई दिए वो सभी को भी मैंने बोल दिया कि देखो भाई साहब मुझे ऐसा सपना आया है, इस सपने को याद रखना। 6 महीने हो गए, उसके बाद जो सपने में मुझे दिखाई दिया था वो घटना शुरू हो गई। जब घटना शुरू हो गई तो मुझे वो सपना याद आया। मैंने कहीं पर लिख कर रखा था, एक बार फिर से उसको पढ़ा। मैं बोला हाँ अभी परमेश्वर उसका मतलब बता रहे, और अभी सपना शुरू हो गया। और जो सपना था उसको खत्म होते होते तकरीबन 4 साल बीत गए, तब जाकर वो सपने में जो मुझे परमेश्वर ने दिखाया था वो बात एक वो सच हुई। नबूकदनेस्सर राजा का जो सपना था वो अभी भी चल रहा है, और परमेश्वर सपने के जरिए हमसे बातचीत करते। अभी क्या हुआ, दानियल नबी जो है वो नबूकदनेस्सर के पास गया, उसका सपना बताया। जब सपना बताया तो राजा हैरान, सपना तो मैंने देखा है, दानियल को कैसे मालूम? और अगर दानियल को पता चला उसका मतलब दानियल अभी जो मतलब बताएगा वो सही मतलब होगा। उसने मतलब भी सुना, और उस वक्त जो नबूकदनेस्सर था उसने बाइबल में लिखने के अनुसार ऐसा लिखा है बाइबल में कि उसने दानियल नबी की पूजा की, उसने दानियल नबी को बलि चढ़ाई, और नबूकदनेस्सर ने लोगों के सामने जाहिर किया कि दानियल जो नबी है उसका जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है, और पूरी धरती में उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। और हम बाइबल में पढ़ते दानियल नबी का पुस्तक का 2 अध्याय उसका 46
पद पढ़ो तो। तद नबूकदनेस्सर राजा ने मूंह ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਟਿਕਾਉਣ। पढ़ो पढ़ो। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਿਸੰਨ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ खोल सकिया। यहाँ पर लिखा है कि राजा ने खुद ऐसा कहा कि दानियल तेरा परमेश्वर वो तो राजाओं का राजा है, तेरा परमेश्वर वो तो ईश्वरों का भी परमेश्वर है, उसके समान और कोई परमेश्वर नहीं है कि जो एक भेद बता सके। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना कि नबूकदनेस्सर को एक बात पता चली कि मैं आज तक जितने देवी देवता को मानता था उनमें से कोई नहीं है, लेकिन एक ही परमेश्वर है और वो है दानियल का परमेश्वर। एक ही परमेश्वर है जिसको हम मानते, एक ही परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई भी परमेश्वर वो वहां पर नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु और उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। उसने खुद जाहिर किया कि दानियल तेरा जो परमेश्वर है वही परमेश्वर है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बीता और ये नबूकदनेस्सर के मन में कुछ आया और वहां पर हम पढ़ते उसका 3रा अध्याय, दानियल नबी का पुस्तक उसका 3रा अध्याय, और कोई पढ़ो तो उसका 4, 5 और 6 पद। तब एक ढंढोरिये ने ऊंची हाक दे के पुकारिया, हे लोको, हे कौमो, हे भाखियो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੀ, ਬਾਂਸਰੀ, ਤੌਂਸ, ਸਰੰਗੀ, ਬਰਬਤ, ਬੀਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਤਦ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ उसी घड़ी आग दी बालती हुई भट्टी में सुट्या जाएगा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है नबूकदनेस्सर को पता चल गया कि एक ही परमेश्वर है और वो परमेश्वर दानियल का परमेश्वर। उसने खुद दानियल की पूजा की, उसने सभी के बीच में जाहिर किया कि दानियल तेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है, वो तो राजाओं का राजा है, वो तो ईश्वरों का परमेश्वर है। और फिर कुछ समय के बाद वही राजा, बहुत ध्यान समझना, वही नबूकदनेस्सर राजा जिसको पता चल गया कि एक ही परमेश्वर है, वो भी दानियल का परमेश्वर, उसने ऐसा काम किया कि एक बड़ी सोने की मूर्ति बना दी। और मूर्ति बनाने के बाद बोलता है कि जब बाजे बजाए जाए तब सभी लोग इस मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करें, और जो कोई उस मूर्ति की पूजा ना करे उसको आग की भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। देखो ये राजा कि जिसको पता चल चुका है कि एक ही परमेश्वर है, और फिर भी वो खुद एक मूर्ति बनाता है। बनाने के बाद बोलता है इसकी पूजा करो, अगर नहीं करोगे तो मैं आग की भट्टी में डाल दूंगा। और उस वक्त एक शाद्राक, मिसाक और अबेदनगो, ये 3 परमेश्वर के दास थे, वो इस बाबत में दोषी करार दिए गए। उन्होंने इस मूर्ति की पूजा नहीं की। किसी लोगों ने देख लिया होगा तो तीनों को पकड़ कर राजा के पास लाया गया और राजा को बता दिया कि राजा ये 3 लोग जो है वो तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करते। जब राजा के सामने 3 लोगों को लाया गया तो राजा ने उन तीनों के साथ बात की और राजा ने उन तीनों को बताया कि देखो मेरी बनाई हुई मूर्ति, उसकी पूजा करो। एक मौका और दिया जाता है, जब बाजे बजाए जाएंगे तब एक काम करना कि उस मूर्ति की पूजा कर लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों ने नहीं माना और मूर्ति की पूजा नहीं की तो ध्यान से समझना कि मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा। और उस आग की भट्टी में से बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर है? देखो इसको पता है कि दानियल का परमेश्वर है, और उसको यह भी मालूम है कि 3 लोग जो है वो दानियल के मित्र है। उसको यह भी मालूम है कि दानियल जिस परमेश्वर को मानता है उसी परमेश्वर को 3 लोग भी मानते हैं। इन्हीं का परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। जो सोता है उसको सोने दो, सभी लोग परमेश्वर में ध्यान बनाए रखो। हालेलुया। तो राजा को सब कुछ मालूम है कि कौन जीवित परमेश्वर है, और फिर भी उसी परमेश्वर के दासों को कहता है कि मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करो,
अगर नहीं करोगे तो उस आग की भट्टी में से बचा सके ऐसा कोई परमेश्वर है? पर 3 लोगों ने बोल दिया कि राजा, तुझे जवाब देने की हमें कोई जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी राजा हम तुझे बता देते कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमको आग की भट्टी से बचा सकता है। और अगर उनकी मर्जी, अगर वो ना बचाना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। ये 3 लोगों ने बहुत स्पष्ट बता दिया। राजा जो था बहुत क्रोधायमान हो गया राजा के सामने, और वो भी वो राजा जो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, जिसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं, जिसके सिवा कोई राजा नहीं इस धरती के ऊपर, और तुम लोग उनको मना कर रहे हो, और तुम तो मेरे गुलाम हो। मैं तुमको भी मार कर यहाँ पर गुलाम बनाया और तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरे खिलाफ बोल रहे। राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने बोला भट्टी को 7 गुना गर्म कर दो, और भट्टी हर रोज जितनी गर्म होती थी उससे 7 गुना गर्म कर दी गई। और 3 बलवान लोगों को बुलाया गया और उनको कहा ये तीनों को उठाओ और आग की भट्टी में उनको डाल दो। जब वो 3 उठाकर गए तो जैसे ही गए उन लोगों ने उनके मुंह से उनको भट्टी के मुंह से उनको अंदर डाल दिया। लेकिन बाइबल में लिखा है, दानिएल नबी का पुस्तक उसका 3रा अध्याय, घर पर जाकर ध्यान से पढ़ना, वहां पर लिखा है जिन लोगों ने उनको डाला वो बाहरी आग से झुलस गए। जो आग का शेक आ रहा था, जो गर्माइश आ रही थी, उससे वो लोग बाहर ही मर गए। अगर वो लोग किसी को उठाकर जा रहे और वो गर्मी से बाहर ही मर रहे तो इनको अंदर किसने डाला होगा? फिर बाइबल में लिखा उन लोगों ने अंदर डाल दिया। लेकिन जब गर्मी उनको इतनी लगी, उससे मर गए, झुलस गए, तो उन लोगों ने कैसे उठाकर डाला होगा? हाँ, उन लोगों ने उठाया। उठाकर जब पास में गए और मुंह के पास जाकर, उस भट्टी के मुंह के पास जाकर उनको डाले, उससे पहले वो तो बाहर खत्म हो गए। उनके हाथ से 3 लोग छूट गए। लेकिन तीनों ने दिखा दिया कोई बात नहीं, तुम लोग हमको नहीं डाल सकते, हम लोग खुद आग में जाते। ये 3 लोग अंदर चले गए। जब 3 लोग अंदर आग में चले गए और राजा जहां पर बैठा है वहां से उसको आग की भट्टी दिखाई दे रही। आग के अंदर किसको डाल दिया गया वो भी दिखाई देता है। जब राजा की निगाहें वहां पर गए तो राजा अचानक से हैरान रह गया, मैं 3 को डाला, मुझे 4 दिखाई देते, ये चौथा कौन है? और चौथा तो परमेश्वर के बेटे के समान महिमावान दिखाई देता है, कोई प्रकाशमान दिखाई देता है। उसने अपने आसपास के लोगों को पूछा कि भाई साहब आग की भट्टी में आपको कितने दिखाई देते? उसको ऐसा कहीं मोतिया बिंदु तो नहीं आ गया कि 3 की जगह पर मुझे 4 दिखाई दे रहे? और अपने साथी लोगों को पूछते आग में कितने डाले? तो 3 को डाले। बोले आपको कितने दिखाई देते? बोले 4 दिखाई देते। बोले फिर तो बात सही है, 4 तो मुझे भी दिखाई देते, और मैं देखा उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो अंदर आराधना कर रहे, वो तो नाच रहे, उनको कोई गर्मी नहीं लग रही है। तो राजा ने बोला है 3 लोग बाहर आ जाओ। और जब बाहर आए वापस 3 लोग, राजा ने उनको अपने पास बुलाया, उनके कपड़ों की खुशबू ली, उसमें भी आग की कोई भी बदबू नहीं आ रही है। तब राजा ने एक बार फिर से कहा, हम पढ़ते हैं दानिएल नबी का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 29वां पद। दानिएल करके मैं ये हुक्म जारी करता हाँ कि जो लोग या कौमां या भाखिया सदरक मेसक ਅਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ और कोई देवता नहीं जिहड़ा इस प्रकार बचा सके। बाइबल में लिखा है नबूकदनेस्सर को एक दूसरी बार परमेश्वर का अनुभव हो गया। पहले जब दानिएल नबी ने उसका सपना बता दिया था और उसका मतलब बता दिया था, ये पहला अनुभव। दूसरी बार तो समझो कि आग की भट्टी में परमेश्वर खुद दिखाई दिए उसको, 3 की जगह पर 4 नजर आए। आग की भट्टी में से जो लोग बाहर आए उनके बाल तक नहीं जले थे, उनके कपड़े तक नहीं जले थे, यहाँ तक कि उनको कोई भी बदबू नहीं आई, आग की कोई भी जो बास आनी चाहिए वो कुछ भी नहीं आया। और राजा हैरान रह गया। राजा ने सबके सामने कबूल किया कि हाँ, सादराक मेशक अबेदनगो के जो परमेश्वर है
वही सच्चे परमेश्वर है। और बोला कि कोई भी इनके खिलाफ बोलना नहीं। नबूकदनेस्सर को एक बार फिर परमेश्वर का अनुभव हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि नबूकदनेस्सर को एक बार फिर सपना आ गया। हालेलुया, बहुत ध्यान समझना। एक बार नबूकदनेस्सर को फिर से सपना आया। जब फिर से सपना आया, अब की बार उसने ये नहीं बोला कि मुझे सपना याद नहीं। अब की बार तो सभी लोगों को बुलाया, जादू टोना करने वाले को बुलाया, ज्ञानी लोगों को बुलाया, लेकिन दूसरी बार भी उसने दानियल को नहीं बुलाया, जबकि उसको मालूम है कि दानियल वो है जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा से उस सपने का मतलब बता रहा है। लेकिन इस बार भी दानियल नबी को नहीं बुलाया गया और उसने लोगों से कहा कि मुझे एक सपना आया है। सपना भी बता दिया और सपना बता दिया और सपना बताने के बाद बोला इसका मतलब बताओ। कोई भी इंसान ऐसा नहीं था कि जो सपने का मतलब बता सके। और राजा फिर से दानियल नबी को याद कर रहा है कि दानियल को बुलाओ। दानियल आए, दानियल को सपना बताया। जब सपना बताया तो दानियल अंदर से घबरा गए। घबराने का कारण ये था, उनको किसी राजा से डर नहीं था, किसी मौत का डर नहीं था, उनको किसी बात की फिक्र नहीं थी। लेकिन घबराने का मतलब कुछ अलग से होता है। एक डर तो वो है कि इंसान को अपनी बीमारी से डर लगता है, अपनी मौत से डर लगता है, कहीं में मर गया तो। कई बार ऐसा होता है कि इंसान रोड पर से जा रहा है, हो सकता है मोटरसाइकिल पर या कार पर या चलते, और सामने से अचानक से कोई बड़ी गाड़ी उसके ऊपर आ जाए और एक पल में चलो बच जाए वो, तभी उसकी धड़कनें तेज हो जाती है, उसको डर लग जाता है अगर मर गया होता तो। ये डर है, ये उस डर की बात नहीं है। कई बार लोगों को डर लग जाता है, मेरी माँ मर गई तो, बीमार है, उसकी उम्र भी हो चुकी है, लेकिन माँ के बिना मैं रह नहीं सकता, मैं रह नहीं सकती, मर गई तो दूसरे की मौत का डर। यहाँ पर दानियल को जो डर है वो डर किसी और का नहीं, डर उसको ये है कि राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर कुछ होने वाला था। जो सपना बताया, सपने का मतलब ये था कि नबूकदनेस्सर राजा को पशु के समान उस उजाड़ में उसको डाल दिया जाएगा। उसके नाखून पशु के समान बढ़ जाएंगे, उसके बाल भी पशु के समान बढ़ जाएंगे और वो पशु के समान घास खाएगा। जब तक कि वो वापस तौबा ना करे, परमेश्वर के पास ना आए, तब तक उसके जीवन में ऐसी हालत हो जाएगी। जो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, उस राजा की ऐसी हालत हो जाएगी। और उसी राजा को बताएं, राजा तेरे साथ ऐसा होने वाला है। कितनी बड़ी बात है। और दानियल ने कहा कि राजा, जो सपना आपने बताया है उसका मतलब जो है वो तो आपके दुश्मन के ऊपर जाए तो अच्छा है, लेकिन आपको जो सपना है उसका मतलब भयानक सा है। राजा, आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, आप पशु के समान हो जाओगे, आपके नाखून बढ़ जाएंगे, आपके बाल बढ़ जाएंगे और पंछी के पंख के समान तू हो जाएगा। तू घास खाएगा, तू बाहर ही पड़ा रहेगा, तू घर में नहीं आएगा जब तक कि तू वापस परमेश्वर के पास ना आए, तेरी समझ तेरे अंदर ना आए, परमेश्वर की कृपा तुझ पर ना हो जाए, तब तक नबूकदनेस्सर तेरे साथ ऐसा होने वाला है। और इसलिए नबूकदनेस्सर, मैं तुझे बोलता हूँ, कर बचना चाहता है इस बात से, तो ऐसा कर कि नम्र हो जा। तेरे अंदर जो घमंड है उस घमंड को तू निकाल दे और तू कुछ दान कर, ताकि हो सकता है कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो तेरे ऊपर ना भड़के। क्योंकि तू परमेश्वर को जानता है, तुझे दो बार परमेश्वर का अनुभव हो चुका है, फिर भी तू परमेश्वर के विरोध में काम करता है, तू परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है। और इससे परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर भड़कने को और भड़के उससे पहले तू वापस परमेश्वर के साथ जुड़ जा। और वहां पर लिखा है दानियल नबी का पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, और कोई पढ़ो तो उसका 25वां पद। भाई तुसी मनुखा विचों हो के जाओगे ਅਤੇ खेत ले जाओगे। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ ਨਾਲ ਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 7 ਸਮੇਂ
ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਅਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ करता है ਤੇ ਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है। परमेश्वर का वचन कहता है दानियल ने सारा मतलब जो है वो बता दिया। आगे 27वां पद पढ़ो तो। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜਨ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਾਲ ਦਿਓ, शायद एवं ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖ ਚਿਰ ਤੀਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। बाइबल में लिखा है कि दानियल ने एक बार बता दिया कि राजा बचना है तो इतना कर दे। और आगे पढ़ो तो उसका 28वां पद। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ नबूकदनेस्सर राजा ਉੱਤੇ ਬੀਤਿਆ। बाइबल में लिखा है सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर आ गया। कब आ गया पढ़ो तो आगे। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 12 महीने के बाद, मतलब पूरा 1 साल बीत गया। 1 साल नबूकदनेस्सर राजा को मिला ताकि वो बचाया जाए। 1 साल परमेश्वर ने उसको दिया ताकि अपना चाल चलन बदल दे। 1 साल परमेश्वर ने उसको दिया कि ताकि अपना घमंड जो है उस घमंड को छोड़ दे। लेकिन 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद ये सब कुछ राजा के ऊपर आ पड़ा। और क्या लिखा है आगे। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ये राजा बोलता है, हाँ पढ़ो पढ़ो। ਬਈ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ये बोलता है कि मेरी ही महिमा हुए, ये सब कुछ मैंने ही किया है। जबकि ये सब कुछ करने वाले उसके पीछे बैठे हुए परमेश्वर थे। परमेश्वर ने सब कुछ उसके हाथ में दिया था। और ये बोलता है ये मेरी शक्ति से, ये मेरे सामर्थ्य से मैंने किया हुआ है, ये सब कुछ मैंने अपने बल पर प्राप्त किया हुआ है। और जैसे उसको घमंड आया 1 साल के बाद, जो 1 साल पहले सपना आया था उसका मतलब उसके ऊपर आ पड़ा। उसको सही में इंसानों में से निकाला गया, पशुओं के साथ रहा, बैल के समान उसने घास खाया, उसके नाखून बढ़ गए, उसके बाल बढ़ गए। और ऐसे उसके ऊपर जितना समय बीतना था वो सारा समय बीत गया। उसके बाद जब उसकी समझ उसके अंदर आई, उसने तौबा किया और परमेश्वर को एक बार फिर जीवन समर्पित किया, तब ये नबूकदनेस्सर को वापस अपनी राजगद्दी पर बिठाने के लिए उसको लाया गया। इसके साथ ऐसा होने का कारण क्या था? सब कुछ जानता था, परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को समझता था, परमेश्वर का अनुभव किया था, उसके बाद भी उसने घमंड किया। उसके बाद भी परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं चला, इससे सारी बातें उसके ऊपर आ पड़ी। उसके बाद ऐसा हुआ नबूकदनेस्सर राजा मर गए, उनकी आयु खत्म हो गई, वो मर गए। और उनका बेटा था बेलशस्सर, वो वहां पर राजा बन गया। बेलशस्सर राजा बन गया तो राजा बन गया तो जवान तो होगा, उसने भी अपने पिता की हालत देखी थी, उसको भी मालूम था कि दानियल कौन है, उसको भी मालूम था उसके पिता के साथ क्या क्या हुआ, उसके पिता को कौन सा पहला सपना है, कोई मतलब नहीं बता सका। तब किसने मतलब बताया? तब उसके पिता ने क्या किया था, लोगों के सामने जाहिर किया था कि दानियल का जो परमेश्वर है वही परमेश्वर है। ये सब कुछ उसका बेटा जानता था। उसके बाद उसने मूर्ति बनाई और 3 लोग जो उसकी पूजा नहीं करते थे उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। जब आग की भट्टी में डाला तो वहां से उन लोगों को परमेश्वर ने जिंदा निकाला बाहर। ये सारी बातें उसका बेटा जो था वो जानता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा काम किया, उसके बेटे ने ऐसा किया कि जो परमेश्वर के भवन से ये लोग ग्लास वगैरह लेकर आए थे, सभी लोगों को पार्टी दी। और पार्टी देकर उसने जो परमेश्वर का जो पवित्र खजाना था, जो परमेश्वर के पवित्र ग्लास थे, उसके अंदर शराब डाला और इन सभी लोगों ने साथ में बैठकर उस शराब को पिया। जब वो लोग शराब पी रहे थे, शराब के नशे में थे, और अचानक से सिर्फ एक हाथ आया, हाथ का एक पंजा सिर्फ उस महल के अंदर दिखाई दिया और उसने दीवार के ऊपर कुछ लिख दिया। और जब ये सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों के होश उड़ गए, सभी लोगों का ना सांस चला गया और राजा तो वो डर गया और वो गायब, हाथ जो था वो गायब हो गया। लेकिन वहां पर जो लिखा था अभी भी लिखा हुआ था। राजा जैसे वैसे होश में आया, घबराया हुआ था, लोगों को बोला क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो तो। और कोई उसको पढ़ नहीं सकता, किसी को लैंग्वेज नहीं आ रही। उससे फिर से ज्ञानियों को बुलाया, जादू टोना करने वाले को बुलाया, अरे आओ कोई बताओ मुझे कि क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। ये जानता था कि दानियल एक ऐसा व्यक्ति है कि जो कुछ भी वेद की बातें तो बता सकता है। इससे भी दानियल को नहीं बुलाया।
मैंने लोगों को बुलाया, कोई पढ़ ही नहीं पाया तो मतलब क्या बताए। सबने देखा ये लैंग्वेज कौन सी हमको नहीं मालूम, हम तो इसको नहीं पढ़ सकते। और तब किसी ने याद दिलाया, अरे भाई साहब दानियल तो है, दानियल को बुलाओ, तेरे पिता के समय में वही तो था, वही तो लोगों को मतलब बताते थे, बुलाओ दानियल को। और दानियल को बुलाया गया। जब दानियल को बुलाया गया तो राजा ने दानियल से कहा कि दानियल मैं तुझे इतनी भेंट दूंगा, इतना सोना दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तू कुछ कर, और ये जो लिखा हुआ है वो मतलब जो है वो मुझे पढ़कर तू मतलब बता। और वहां पर बाइबल में लिखा है, दानियल नबी का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और कोई 18 से पढ़ो तो। हे राजा, अत महान परमेश्वर ने नबूकदनस्सर तेरे पिता ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿੰਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕੇ ਉਹ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਾਹ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੇੜ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਬਈ ਉਹ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਲਤਸਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ इस सारी गल ਨੂੰ जान लिया। हाँ, अभी ये दानियल उसको बता रहा है कि तेरे बाप के साथ इतना इतना हो गया, ये सब कुछ तो तू जानता था। तेरे बाप ने जो गलती की, तेरे बाप ने जो परमेश्वर का अनुभव गया, सब कुछ तो तू जानता था। और तू जानने के बाद तूने भी यही गलती की, तूने भी हमारे परमेश्वर की तौहीन की, तूने भी उसके जो भी पीने के पात्र थे, जो भी बर्तन थे, उसमें शराब डालकर तुम लोगों ने पिया और उसके बाद दूसरे देवता की पूजा की। तू सब कुछ जानता, तेरे बाप के साथ क्या हुआ, तेरे बाप किसको जानता था और तेरे बाप को परमेश्वर कैसा अनुभव हुआ था, सब कुछ तू जानता था। उसके जानने के बाद भी दानियल उसको स्पष्ट बता दे, तू राजा है तो तेरे घर में, लेकिन मैं तुझे स्पष्ट बता देता हूँ कि बेलतसर ये सब कुछ तू जानता था और सब कुछ जानता था, उसके बाद भी तूने वही काम किया जो काम तुझे नहीं करना था। और फिर आगे लिखा है उसका 29वां पद पढ़ो तो कोई। ਤਦ ਬੇਲਤਸਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਉਸਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਾਇਆ, ਭਈ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। और आगे ਉਸੇ ਰਾਤ ਬੇਲਤਸਰ ਨੇ जो कसदियों का राजा थी बढ़िया गया। बाइबल में लिखा है उसी रात उसने दानियल को मान सम्मान किया, उसको सोना दिया, उसको तीसरा अधिकारी बना दिया, उसको ऊंचाई के ऊपर बिठाया, लेकिन उसके बाद भी बेलतसर मारा गया। हालेलुया, हालेलुया। जागते हो कि नहीं? हालेलुया, ऐसे जागते रहो। अगर आसपास में कोई सो रहा है तो जोरों से बिना पूछे हालेलुया बोल देना ताकि आसपास वाले उठ जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन है कि नबूकदनेस्सर राजा ने जो कुछ भी किया, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, बेलतसर सब कुछ जानता था। उसका बेटा होने के नाते सब कुछ उसको पता था। उसे भी पता चल गया था कि यहोवा ही परमेश्वर, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं। सब कुछ जानने के बाद भी उसने वही गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। और इसलिए एक हाथ आया, उस हाथ ने कुछ लिखा जिसका मतलब होता था कि बेलतसर तू भी मरने वाला है। और दानियल को बुलाया गया, दानियल को बोला कि दानियल अगर तू मुझे अर्थ बता देगा, उसका मतलब बता देगा, तो मैं तेरा सम्मान करूंगा, मैं तुझे भेंट दूंगा। दानियल ने बोला तेरी भेंट तेरे पास रख, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो तो मैं तुझे बताऊंगा। दानियल को भी अंदर से क्रोध आ गया कि तू मेरे परमेश्वर को समझता क्या है, और उसे सारी बातें बता दी। तेरे बाप के साथ इतना हो गया, तू जानता था बेलतसर, फिर भी तूने ऐसा किया।
अब सुन, तू मरने वाला है। जब उसने ये मतलब सुना, उसने सही में जुदानियल नबी थे, उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया, उसको सोना दिया, उसको इनाम दिया और उसको तीसरा अधिकारी बना दिया। लेकिन एक बात ध्यान समझना, परमेश्वर के दास को आप कितना भी सोना दो, कितना भी पैसा दो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आत्मा बच जाएगा। दाने का बहुत सम्मान किया, लेकिन हुआ क्या, उसी रात बेलशास्सर मारा गया। परमेश्वर के दास का सम्मान इसमें नहीं कि आप उसको पैसे देते हो, उसका सम्मान इसमें नहीं आप उसको अच्छा खाना खिलाते हो, उसका सम्मान इसमें नहीं आप उसको अच्छा कपड़ा देते हो, उसका सम्मान इसमें नहीं कि आप उसकी खातिरदारी करते हो। उसका सम्मान उसमें है, वो जो कहता है बाइबल से वो मान लो। अगर नहीं मानोगे, उसके बाद उसको कितना भी खिलाओ, उसको कितना भी पैसा दो, उसका घर तो चल जाएगा, उसको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर उसके कहे हुए वचन को नहीं मानोगे तो कोई फायदा नहीं। और आखिर में बेलशास्सर राजा जो था, वो उसी रात जिस दिन उसने दानियेल नबी की उसने खातिरदारी की, उसको सोना दिया, उसी वक्त उसी रात वो तो मर गया। परमेश्वर का दास जो कहता है, बाइबल के वचन से कहता है, बस हमें उसको मानना है, यही उसका सच्चा सम्मान है। चाहे उसके बाद आप उसको कुछ भी ना दो, कोई बात नहीं, चाहे आप उसको भूखा ही वापस भेज दो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका कहा हुआ मानोगे तो परमेश्वर की कृपा जो है, वो परमेश्वर की कृपा वो बनी रहेगी। एक परिवार था और उनके जीवन में ऐसी कई घटनाएं जीवन में हो गई। कई बार मैंने उस परिवार में मैंने जाना चाहा, कई बार मैंने उनको वचन बताने चाहे, लेकिन हर बार बस कुछ दान देना, चाय पिलाना और बोले बस तो हमारा काम हो गया। उनको ऐसा था बस इससे ही हमारा हो जाएगा। जब सही में उनको वचन की जरूरत पड़ी और सब मुझसे बोल रहे क्या पाओ, हमें कुछ वचन सिखाओ, हमें बाइबल से सिखाओ, और तब उनके पास मैं नहीं पहुंच पाया। जब उनको जरूरत थी, जब उनको चाहिए था, लेकिन तब परमेश्वर का वक्त उनके लिए खत्म हो चुका था। क्योंकि जब परमेश्वर बार बार भेज रहे थे तब उन्होंने तौहीन की, तब उन्होंने ये बात जो है वो बात उन्होंने मानी नहीं। आखिर में उनको जब चाहिए था तब परमेश्वर का वक्त जो था वो परमेश्वर का वक्त वो खत्म हो गया। एक परिवार कि जो मसीह में आगे बढ़ा, मसीह में चलने लगा, वो लोग खुद दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे, उनके जीवन में चंगाई आने लगी, उनका इस्तेमाल होने लगा, उनसे चमत्कार होने लगे। लेकिन उसके बाद संसार के ऊपर प्रेम के कारण वो धीरे 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 पीछे हटने लगे। जब पीछे हटने लगे मैंने उनको बता दिया भाई साहब आप कहाँ पर थे और कहाँ पर वापस जा रहे हो। लेकिन अभी भी वो प्रार्थना कर रहे और उनकी प्रार्थना से चमत्कार होते। उनको ऐसा हम सही चल रहे तभी तो चमत्कार हो रहे, हम सही चल रहे इसलिए तो लोग आज भी हमारे पास प्रार्थना करवा रहे। पीछे हटते गए, चमत्कार होते गए। फिर परमेश्वर का दिया दान उनके पास था और परमेश्वर एक बार दान देते कभी भी वापस नहीं लेते। बहुत चेतावनी मिली, लेकिन चेतावनी के बाद जब नहीं माने, आज उनकी घर की हालत इतनी भयानक सी हो गई कि जब आखिर में मुझे बुलाया वो मेरे सामने रोने लगे। अब हम क्या करें, अब हमारे जीवन का क्या, हम कैसे आगे बढ़े। उनको बताया कि परमेश्वर में जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चलो, लेकिन आंखें अभी भी नहीं खुल रही। बस अभी अपने ऊपर जो विपत्ति आ पड़ी है बस उसके लिए वो लोग बस अब रोते ही रहते। ज्यादातर लोग ऐसे लोग मैंने देखे कि जब उनको चेतावनी मिलती है तब उनको ऐसा होता है क्या ऐसा होने वाला है, कुछ नहीं होता, परमेश्वर के खिलाफ जाओ, कुछ नहीं होता। एक बार हिंदू परिवार और नया घर बनाया उन्होंने, उसको घर भी क्या बोले, बड़ी सी कोठी बनाई थी। जब मैं उनके घर में गया तो ऐसा वातावरण था जैसे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं यहाँ पर है, और मुझे तो ऐसा लगा बस यहाँ से निकल जाओ, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से।
लेकिन अभी उनके घर में गया था तो 5-10 मिनट तो बैठना ही था। जब मैं निकल रहा था बोले आप पहली बार आए, मेरा घर तो देखो, अभी अभी नया नया बना है, मेरा घर तो देखो। मैंने बोला फिर कभी आ जाऊंगा आपका घर देखने। बोले फिर कब आओगे, अभी आए तो देख लो घर, उसमें क्या है, अब ये बात भी उसके सही आया तो देख लो। लेकिन वहां का जो वातावरण था, वहां जो दुष्टात्माएं की उपस्थिति थी, मैं वहां पर रहना नहीं चाहता था। और उन्होंने बताया नहीं मेरा घर देखो। जैसे जैसे सारा घर में घूमा और फटाफट से बोला चलो मैं चलता हूँ। उसका भाई जो था वो मेरा मित्र था। मैंने उसको बता दिया बोला तेरे भाई के घर के अंदर बहुत सारी दुष्टात्माएं काम कर रही, तो अपने भाई को बता देना इतना बस। वो मानते नहीं थे मसीह को, इसलिए मैंने इतना कह दिया। अभी क्या उसके भाई ने भी उसको नहीं बताया। एक बार ये बड़ा भाई कहीं पर जा रहा होगा तो उसको कोई मिल गया होगा जादू टोना करने वाला, उसको बताया कि तेरे घर के अंदर बहुत सारी दुष्टात्मा, भूत प्रेत बहुत है तेरे घर में। वो वहां से मेरे पास आ रहा था, मेरे घर में आया, मेरे पास मिला, बोला सुबह सुबह किसी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं क्या हुआ, बोले तेरे घर में बहुत भूत प्रेत है। मैंने बोला हाँ वो तो है ही। बोले तू भी ऐसा बोल रहा है, तू भी भूत प्रेत में मानता है? मैंने बोला है तेरे घर में बहुत सारे, ये सही बात है। तो मेरी बात पर उसको भरोसा आ गया, क्योंकि उसको इतना मालूम था कि प्रार्थना के लिए कहीं पर जाता है और परमेश्वर इसका इस्तेमाल करते, वो तो नहीं मानता था। बोले फिर मेरे घर में आओ ना प्रार्थना के लिए, कुछ हल करो। उसको शराब पीने की भी आदत थी। उसके घर में गए, वहां पर प्रार्थना की, परमेश्वर की आराधना की, तब तक की कि जो भारी सा वातावरण था, जब तक कि वहां पर ऐसा महसूस ना हो कि परमेश्वर आए, तब तक हम लोगों ने आराधना की और वहां पर प्रार्थना हमने बनाए रखी। उसके बाद उस भाई के लिए भी प्रार्थना की कि इसकी शराब छूट जाए। और मैंने उसको बोला कि आज के बाद शराब मत पीना। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। जब मैं वहां से आ गया 2 दिन बाद भाई साहब मेरे पास आए, बोले तू बोलता था सही बात है, मेरे घर में अब अजीब सी शांति महसूस होती है। मेरी और मेरी पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे अभी तो हमारे घर में बहुत आनंद है, हम लोग शांति से बैठकर खाते, सब कुछ अच्छा है। ऐसे करते करते 25 दिन बीत गए। 25 दिन के बाद इसको ऐसा हुआ शराब पीते चलो मौज करने के लिए। उसको याद आया कि घर में शराब नहीं पीनी, मैं धमकी देकर आया था कि अगर तूने इस घर में शराब पी तो उसके बाद जैसा था वैसा हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। और उसने सोचा कि घर में कहाँ शराब पीने, हमको तो बाहर पीने, बाहर कहीं पर शराब पीकर वो अपने घर में आया। अपने घर में आया, इधर घुमा उधर घुमा, रात को शांति सो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसके घर में, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वही शांति बनी रही। वो तो खुश हो गया, बोलो तो ऐसे ही बोलकर चला गया, काम तो हो गया, अभी क्या शराब घर में भी पी सकते, मैं पीकर तो आया, कुछ तो नहीं हुआ। दूसरे दिन उसने फिर से शराब पिया, भी अपने घर में पी। ज्यादा नहीं पिया था उसने, थोड़ा ही कुछ पिया था, नशा कुछ ज्यादा हो गया। उसकी पत्नी के साथ उसका लड़ाई हो गई और उसने खुद ने अपनी कोठी जला दी। उसने खुद ने अपनी कोठी जला दी और वहां से अपनी मोटरसाइकिल को किक मारकर किसी होटल में चला गया। वहां पर जाकर उसने खाना खाया, कुछ समय बीत गया, उसका नशा उतर गया, कुछ हल्का हुआ होगा नशा, और वो वापस अपने घर की ओर गया। जब घर की ओर गया तो घर में वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वो डर गया, मेरे घर के बाहर भीड़ क्यों? उसको खुद को मालूम नहीं था कि वो आग लगा कर गया। आग बुझा दी गई थी, कहीं से धुआं आ रहा था, वो भागकर अपने घर में घुस गया। पुलिस भी आई हुई थी और पुलिस उसको पकड़ गए, भाई साहब कौन है, इस घर में कैसा है? बोले तो मेरा घर है। उसको पकड़ लेकर उसकी पत्नी ने पहले से बोल दिया था कि इसने घर जला दिया, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। दूसरे दिन मुझे कहीं पर जाना था और सुबह सुबह मुझसे फोन आ गया। फोन करने वाले ने बोला स्टैनली बोल रहा है। हाँ स्टैनली बोल रहा हूँ। बोला मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। मैंने बोला कौन सा जुर्म कर दिया, क्या हो गया? तो बोले आपका एक मित्र है ना, वो जेल में आपको याद कर रहा है, आ जाओ। मैं जेल में मेरा कौन सा मित्र है, क्या नाम है उसका? उसका नाम बताया। जब मैं वहां पर गया तो पहले तो इंस्पेक्टर ने बताया, बोला तू भी कल था इसके साथ शराब पीने में? उसकी पत्नी वहां पर हाजिर थी, उसने बोला नहीं ये तो सिखा रहा है कि शराब मत पियो। उसको छुड़ाने में शाम हो गई मेरी। उसने कबूल किया, बात मान ली होती तो अच्छा था, लेकिन अब क्या, दंड हो जाने के बाद ज्यादातर लोगों के हाल ये है कि जब उनको बोलते हैं तब नहीं मानते,
उनको ऐसा होता है कि नहीं होगा ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होता। लेकिन हो जाने के बाद बोले हाँ तेरी बात सही थी, तो क्या फायदा? ये तो मूर्खता है। ऐसी मूर्खता करने से क्या फायदा? अहाब राजा को बोल दिया गया तू लड़ने मत जाना, तू मरेगा। अहाब बोलता है मैं वापस आकर तुझे देख लेता हूँ। अरे तुझे परमेश्वर बोल रहे मत लड़ने के लिए जा, मरेगा। तो बोलता है मैं वापस आकर तुझे देखूंगा। लड़ने के लिए गया, वहीं पर खत्म हो गया। अब ये तो खत्म ही हो गया, तो वापस आकर बताए भी क्या? गलती भी कहाँ माने, तौबा भी कहाँ करे, मर ही चुका वो तो। अब वो क्या कर पाए? आसा राजा, उसके बारे में बाइबल में लिखा है कि उसने किसी के साथ लड़ाई हो गई। उसने आराम के राजा को बोला मेरी सहायता कर, और परमेश्वर ने उसको डांटा। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को, अपने नबी को भेजा, उसको जाकर बोला आसा राजा को कि क्या मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर नहीं? क्या मैं तेरा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर नहीं? क्या पहले तेरे साथ युद्ध हुआ था तो क्या मैं तुझे छुड़ाया नहीं था? तो इस बार तूने किसी और के ऊपर भरोसा क्यों किया? मुझ पर क्यों भरोसा नहीं किया? और हम पढ़ लेते एक पद, दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय, उसका 9वां पद। यहोवा ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। यहाँ पर लिखा है कि नबी ने उसको बोल दिया कि राजा तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया, और परमेश्वर की निगाह ऊपर से आसमान से इस धरती के ऊपर सभी इंसान के हृदय के ऊपर है, और जिसका हृदय परमेश्वर को संपूर्ण मालूम पड़ता है उसको परमेश्वर सहायता करते। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तूने किसी और से सहायता मांगी। तो नबी ने बोल दिया कि तूने इसमें मूर्खता का काम किया। हालेलुया। सो गए क्या? हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान से समझना कि यहाँ पर ऐसा हुआ कि नबी ने बता दिया कि राजा तूने मूर्खता की। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा ने क्या किया? आगे पढ़ो तो। तब आशा ने उस गैरदान ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਸਾ ਨੇ उस समय लोगों ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। देखो ये राजा सुधरने की बजाय, परमेश्वर की जब बात उसके ऊपर आई, सुधरने की बजाय वो जो नबी था उसको ही जेल में डाल दिया, और भी बहुत लोगों को सताया। और आगे क्या लिखा है? ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਆਸਾ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 39ਵੇਂ ਵਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। एक बार फिर से पढ़ो ये आखिरी वाली लाइन। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। बहुत ध्यान से समझना है इसको। क्या वो रोग? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। हाँ, उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई। ਤਾਂ ਵੀ हाँ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ तब भी उसने अपनी बीमारी में ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, हाँ परमेश्वर के पास नहीं गया। सगों वैद्य ने मगर लगेगा। किसके पास गया? डॉक्टरों के पास। इसको बहुत ध्यान समझ लेना। जब भी बीमारी आती है, अगर वो बढ़ जाती है तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप परमेश्वर के पास जाओ, डॉक्टर के पास नहीं। डॉक्टर के पास जाना यहाँ पर स्पष्ट है। परमेश्वर बता रहे कि डॉक्टर के पास मत जाओ, किसके पास आओ? परमेश्वर के पास आओ। ये राजा ने गलती की, गलती करने के बाद उसको दर्द हो गया, उसको बीमारी लग गई, और उस बीमारी, वो दर्द उसका इतना भारी था, वो पीड़ा इतनी भारी थी उसकी, फिर भी वो परमेश्वर के पास न जाकर कहां पर गया? डॉक्टर लोगों के पास गया। और आखिर में क्या हुआ? पढ़ो तो। ਤਾਂ ਆਸਾ अपने पितरों के नाल सौ गया। वो मर गया। 3 साल तक डॉक्टर के पीछे भागता रहा। राजा था, कितने डॉक्टर बदलोगे मालूम नहीं, बड़े से बड़ा डॉक्टर किया होगा, लेकिन कोई उसको बचा नहीं पाया। वो ध्यान समझना, अगर परमेश्वर अगर आपके खिलाफ हो गए ना, फिर आपको कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकता।
कोई ऑपरेशन भी नहीं बचा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर विश्वास करो तो शुरू से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो और किसी बात के ऊपर विश्वास न करो। उस नबी ने इस राजा को स्पष्ट बता दिया कि राजा, तूने मूर्खता का काम किया है, ये मूर्खता से वापस मुड़ जा। नबूकदनेस्सर राजा ने जान लिया अपने सपने के जरिए कि एक ही परमेश्वर है और वो दानियेल का परमेश्वर, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। फिर भी उसने परमेश्वर के पीछे न चाहते हुए, न जाते हुए वो अपने घमंड में रहा और आखिर में उसकी हालत बहुत सी खराब हो गई। उसके बेटे ने भी देखा, अपने पिता की हालत देखी, परमेश्वर को उसने भी अनुभव किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने वही काम किया। बहुत ध्यान समझना, आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, दरवाजे के बाहर ही बड़ा सा खड्डा है, आपको पता है, आप खुद जानते हो, या किसी ने आकर आपको बता दे कि जैसे आप दरवाजा खोलोगे वहीं पर बड़ा सा खड्डा है, आप जानते हो भी जा रहे हो और फिर उस खड्डे में गिरते हो, उसको क्या कहा जाएगा? ये तो मूर्खता है। जब मालूम है, जब समझ रहे हो, जब पता है, फिर भी वही काम करना, इसको तो परमेश्वर मूर्खता कहते हैं। और नबूकदनेस्सर ने मूर्खता की, उसके बेटे ने भी मूर्खता की। चाहे उन्होंने परमेश्वर के दासों को तो भलाई किया, उनको तो अच्छा दान ही दिया, उनको तो बड़ी जगह पर ही बिठाया, लेकिन उनका कहा हुआ नहीं माना, तो कोई फायदा नहीं होता। और इसलिए परमेश्वर का जो वचन हमारे पास आता है उसको बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। क्योंकि शाऊल जो राजा था, शाऊल राजा के पास भी परमेश्वर का वचन आया था, उसको राजा बनाया गया था। परमेश्वर ने अपना आत्मा उसके अंदर बसाया हुआ था, पवित्र आत्मा से वो भर गया था। और उसके बाद ये शाऊल राजा जो था उसने गलती कर दी। जब उसने गलती कर, जो होम बलि उसको नहीं देना था, जो शमूएल को होम बलि देनी थी, वो उसने चढ़ा दी। तो चढ़ा तो दी, लेकिन वहां पर शमूएल आ गए और शमूएल ने उस शाऊल से कहा, शाऊल ये तूने क्या किया, तूने क्यों परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी? तब शाऊल ने जो उत्तर दिया, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय और उसका 13वां पद। पहला शमूएल 13 का 13वां पद। तब शमूएल ने शाऊल ਨੂੰ आख्या, तै मूर्खताई कीती है। इसको भी कहा गया, तूने क्या किया है? मूर्खता का काम किया। जब तू जानता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, जब तू परमेश्वर को जानता है, तूने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है, तो भी तुझे पता होना चाहिए कि ये जो होम बलि थी, वो होम बलि वो मुझे नहीं देनी है, लेकिन फिर भी तूने दे दी। जब नबूकदनेस्सर को सपना आया था और सपने में जो मूर्ति दिखाई दी थी, वो मूर्ति जो थी उसका सर सोने का था। उसके बाद जो हिस्सा दिखाई दिया वो चांदी का, उसके बाद पीतल का, उसके बाद लोहे का, और आखिरी हिस्सा लोहा और मिट्टी सब कुछ साथ में। और जब दानियेल ने इसका मतलब निकाला तो दानियेल ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि सोने का जो सर है वो तो राजा तू है, तेरे बाद तेरे से कुछ कम वाला राज करेगा, उसके बाद उससे कम वाला राजा आएगा, उसके बाद उससे कम वाला राजा आएगा, आखिर में बहुत सारे राजा, कोई बलवान होगा तो कोई मिट्टी के समान होगा, ये सभी लोग राज करते होंगे। और तभी तूने देखा कि एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर से, उस चट्टान के ऊपर से एक पत्थर अपने आप कट गया। उस पत्थर ने उस मूर्ति के पंजे के ऊपर मारना शुरू किया और उस मूर्ति को ढा दिया, यहाँ तक कि उसको बारीक भूसा सा बना दिया और एक हवाएं उसको उड़ा कर ले गई। और उसके बाद जो पत्थर था वो बड़ा सा पहाड़ बन गया और सारी धरती को भर दिया गया। और दानियेल ने बोला था कि इसका मतलब ये है, हालेलुया, अपना ध्यान बनाए रखूं, इसका मतलब ये है कि आखिर में ये जितने भी राजा लोग हैं, उस राजा को यीशु मसीह आएंगे और यीशु मसीह सबको खत्म कर देंगे और अपना राज 1000 साल का राज इस धरती के ऊपर बनाएंगे। हालेलुया। शमूएल ने कहा कि शाऊल, अगर तूने परमेश्वर की आज्ञा मानी होती तो तेरा राज हमेशा के लिए रहता। क्यों प्रभु यीशु आकर इन सभी राजाओं को खत्म कर देंगे? क्यों उनका राज खत्म हो जाएगा? इन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना है। अगर आज भी मैं बोलता हूं कि अगर पूरी दुनिया प्रभु से पीछे सच्चाई से आत्मा से चलने लग जाए, प्रभु यीशु को दूसरी बार आने की जरूरत नहीं है।
लेकिन वो आने वाले इसलिए कि इन लोगों का नाश करने के लिए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की मानते नहीं है। उनका जो समय दिया गया समय खत्म हो जाएगा, तब भी वो नहीं मानते, इसलिए परमेश्वर अपने समय पर आकर उनका नाश कर देंगे और अपना राज जो है अपना राज स्थापित करेंगे। ऐसा इसलिए कि लोग प्रभु का कहा हुआ उनकी जो आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, इसके लिए ये सब कुछ उनके साथ होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन आज हमने पढ़ा था, उस वचन में भी प्रभु सुने एक दृष्टांत दिया, और कोई पढ़ेगा उसका 33वां पद, मत्ती 21 और 33। एक होर दृष्टांत सुनो, जो एक घर का मालिक ਸੀ ਜਿਹਨੇ अंगूरी बाग लाया। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु उसने एक दृष्टांत दिया। एक अंगूरी बाग था, और उसको समझो किराए से दे दिया, और फिर जब किराया लेने के लिए नौकर को भेजा तो उसको मारकर भगा दिया, दूसरे को भेजा उसको मारकर भगा दिया। जब मालिक देख रहा है कि मेरे नौकर को मारा जा रहा है, तो उन्होंने सोचा है कि मैं मेरे बेटे को बेचता हूँ, और मेरा बेटा जब जाएगा तो वो लोग सोचेंगे ये तो हमारे मालिक का बेटा है, उसकी कदर करेंगे और उसको किराया दे देंगे। लेकिन लोगों ने देखा है तो बेटा है, ये तो वारिस है, उसको खत्म ही कर दो बोले, और बेटे को खत्म कर दिया गया। और ये बात प्रभु उसने कुछ और नहीं, अपनी भविष्यवाणी की थी, अपने ही बारे में बताया था कि परमेश्वर ने पहले बहुत नबियों को भेजा, कई लोगों को मारा गया, कई लोगों को खत्म कर दिया गया, और इसलिए प्रभु उस बेटा बनकर इस धरती पर आए कि उनकी कोई कदर करे, उनकी मान ले। लेकिन देखा बेटा आया, उसको तो खत्म ही कर दिया, क्रूस पे उनको मार दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई बात नहीं, प्रभु को मार दिया गया तो वो तो तीसरे दिन क्या हो गए, जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उस तीसरे दिन जिंदा हो गए। उसको मौत जो है वो कब्र में प्रभु उसको बंद नहीं रख पाई। और वहां पर जो वचन हमने पढ़ा था, वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते उसका 42वां पद। यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, कोई खूंजे का सिरा हो गया। आपने उस राजा की नहीं मानी, आपने उस प्रभु की नहीं मानी, उस प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चले, प्रभु उसने जो वचन दिए थे उसका अनुसार नहीं चले, उनका नहीं सुना, उनके खिलाफ चले, उनके विरोध में चले। लेकिन बोले तो भी हुआ क्या, वही कोने का जो मूल्यवान पत्थर है वो तो वही खुद बन गए। आपने तो उनको रद्द कर दिया, आपने तो उनको मार दिया उसके ऊपर। बाइबल में लिखा है इब्रानी 6 में और उसके 4, 5, 6 में कोई पढ़ लो तो इब्रानी 4 और 4, 5, 6, तो इब्रानी 6 और 4, 5, 6। क्योंकि वो जेड़े एक बारी गुजारे कीते गए, एक बार जो प्रकाश में आए, स्वर्गीय दान का स्वाद और स्वर्गीय दान वरदानों का अनुभव किया, पवित्र आत्मा में साझी हुए, और पवित्र आत्मा के भी सहभागी हुए, परमेश्वर के शुभ वचन आने वाले युग की शक्तियों का स्वाद चखा, और परमेश्वर के वचन का पराक्रम का भी अनुभव किया उन लोगों ने, खबरों बेमुख हो गए। और उसके बाद वो लोग उन लोगों ने पाप किया। तो फिर नवे सिरे तौबा करानी अनहोनी। ऐसे लोग फिर से तौबा नहीं कर सकते। आगे हाँ, जो वो परमेश्वर के पुत्र को अपनी वलों दूसरी बार सलीब उते चढ़ दे, क्योंकि ऐसे लोग यीशु मसीह को दूसरी बार उस सलीब के ऊपर चढ़ा देते, उसको मार देते। हालेलुया। हम लोगों ने भी तो प्रभु उसका वचन सुना है, हम भी तो उस पराक्रम को देखा है, हम लोगों ने भी तो परमेश्वर के वरदानों को देखा हुआ है, हम भी तो पवित्र आत्मा के सहभागी हुए। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप करता है वो यीशु मसीह को वापस कहाँ पर चढ़ा देता है, क्रूस के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि उसने यीशु मसीह की कदर नहीं जानी की, उसने यीशु मसीह की इज्जत नहीं की, उसने ये सोचा कि क्या कर लेगा यीशु, मैं नहीं मानता उसकी आज्ञा, मैं उसका वचन के अनुसार नहीं चलता। ऐसे लोग एक बार फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर मार देते। चाहे आप कितनी बार यीशु मसीह को क्रूस पर मारो, लेकिन यीशु मसीह हर बार जीवित हो जाएंगे, हर बार वो जिंदा रहेंगे। और जिसको इंसानों ने रद्द किया वही कोने का मूल्यवान पत्थर बन गए। और फिर जो वचन हमने पढ़ा था वहां पर लिखा है उसका 44वां पद, मत्ती 21 और 44। और जे कोई
जो कोई इस पत्थर पर डिगेगा जो कोई इस पत्थर के ऊपर मतलब यीशु मसीह के ऊपर गिरेगा, बहुत ध्यान समझना, तो चूर चूर हो जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर गिरेगा, हालेलुया, चाहे मारने के लिए, चाहे यीशु मसीह को दबाने के लिए, परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई उनके ऊपर गिरेगा, उनकी इज्जत नहीं करेगा, जो उनके ऊपर गिरेगा उसका क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। नबूकदनेस्सर उनके ऊपर गिरे, टुकड़े टुकड़े हो गए, पशु के समान जीवन बिताना पड़ा। बेलशास्सर राजा, उसका बेटा, उसने भी अनुभव किया, वो भी यीशु मसीह के ऊपर गिरा, उनकी यीशु मसीह की कदर नहीं जानी और यीशु मसीह के वचन के खिलाफ गया, उनकी आज्ञाओं को नहीं माना, उनके ऊपर गिरा और वो उसी रात मार दिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या सा राजा परमेश्वर के पास नहीं आया, लेकिन डॉक्टर के पीछे भागते रहे, आखिर में क्या हुआ? वो भी तो मर गए। लेकिन आगे क्या लिखा है वचन में? पर जे दे उत्ते ओ डिगे, लेकिन जिसके ऊपर यीशु मसीह अगर गिर जाएंगे, ओनू 30 रुकेगा, क्या करेगा? 30 डालेगा, उसको तो पीस डालेगा, उसको तो भूखा बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। और नबूकदनेस्सर को जो सपना आया था उसने यही बात बताई। आखिर में उस पत्थर ने सभी को भूसा सा बना दिया, कूट कूट कर उसको चकनाचूर कर दिया। जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर गिरते उनके टुकड़े हो जाते, लेकिन अगर यीशु मसीह उनके ऊपर गिर गए, समझ उसको पीस डालेंगे। जिस तरह से चक्की में हम अनाज कैसे आटे के समान हो जाता है, बस वैसे ही परमेश्वर कर देंगे। और इसलिए परमेश्वर का जो वचन है उसके साथ खिलवाड़ मत करो। परमेश्वर की जो आज्ञा है उसके साथ खिलवाड़ मत करो। परमेश्वर के जो वचन उसको ध्यान से सुनो, अपना ध्यान उस वचन के अंदर बनाए रखो, क्योंकि आज आप जो सुन रहे हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कल कभी नहीं मिलने वाला। आज जो आपने सुना है वो कल कभी भी नहीं मिलने वाला। जितने शब्द आपके कान में गए उतने ठीक है, बाकी के शब्द फिर आपके पास कभी नहीं आने वाले, क्योंकि परमेश्वर एक वचन एक जगह पर एक ही बार पुकारते, उसके बाद दूसरा वचन आता है। और इससे बहुत ध्यान से सुनो। और ये वचन जो कोई नहीं मानता, परमेश्वर बोलते हैं उसकी जो हालत है, उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर परमेश्वर उसके ऊपर गिर गए तो समझ लो कि उसका संपूर्ण नाश हो जाएगा। वो कभी भी वो स्वर्ग के राज के अंदर वो नहीं जा पाएगा। जो परमेश्वर के ऊपर गिरेंगे उसके टुकड़े हो जाएंगे, और जिसके ऊपर परमेश्वर आ पड़ेंगे उसका तो भूसा बना देंगे, उसको पीस देंगे। और इससे परमेश्वर कहते हैं उनकी जो आज्ञा है उस आज्ञा को मानो। नबूकदनेस्सर ने जानकर भी नहीं माना, बेलशास्सर ने भी जानकर भी नहीं माना, आसा राजा ने भी जानकर नहीं माना, अहाब राजा ने भी जानकर नहीं माना। इन सभी की क्या हालत हो गई हम जानते हैं। और पौलुस कहते हैं ये सभी कुछ हमारे लिए इसलिए लिखा गया ताकि हमको चेतावनी मिलेगी। इससे चेतावनी लो, नसीहत लो और अपने आप को बचा लो। यीशु मसीह को पर मत गिरो, वरना टुकड़े हो जाएंगे। और उनकी आज्ञा के विरोध में मत चलो, कहीं वो आपके ऊपर गिर गए तो आपको पीस डालेंगे। ऐसा कुछ हो उससे पहले परमेश्वर के रास्ते पर उनकी आज्ञा के अनुसार सही से चलो। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु हैं, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रिय प्रभु तो हमारे बीच में है, उनकी निगाह है सभी इंसान उसके हृदय के ऊपर है। और जिसका हृदय प्रभु यीशु को संपूर्ण मालूम होता है, परमेश्वर को सहायता करते, उसको बलवंत बनाते। लेकिन जिसका हृदय संपूर्ण नहीं, जो उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, उसका नाश हो जाएगा। प्रभु यीशु वो पत्थर है कि जिसके ऊपर कोई गिरता है तो उसको टुकड़े हो जाते हैं, और जिसके ऊपर वो गिरते हैं वो घास के समान, वो भूसे के समान हो जाता है। परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ मत करो, उसके अंदर जो चेतावनी उसको प्राप्त करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर,